हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। आज अपनी वीडियो हर एक वीडियो की तरह ज़बरदस्त होगी और सबसे पहले लेकिन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एसएससी, देखो मैं सरकारी नौकरी की अगर बात करूं तो इंडिया में नंबर 1 जो सरकारी नौकरी है वो आती है यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नंबर 2 पर आती है एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बहुत साल हो गए थे एसएससी वैकेंसी निकाल रहे थे लेकिन बहुत कम। इस बार बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं एसएससी ने। इस साल 20,000 लगभग वैकेंसीज जो हैं एसएससी ने निकाली हैं, नोटिफिकेशन आ गया है। तो फिर इस एसएससी जो कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट, एज क्या होनी चाहिए, इस लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या सारा माजरा है, तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें, सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस हम दूर करेंगे, राइट। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए। एंड यूट्यूब चैनल, कपिल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, राइट। कोई भी डाउट है तो वहां से आप पूछ सकते हैं। सो विदाउट डिलेइंग और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, क्विकली हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज की वीडियो अपनी है एसएससी सीजीएल, राइट, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे 2022 को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल पोस्ट जो है 20,000। सबसे पहले आ गया एप्लीकेशन फीस। फीस तो भरनी है, तो एप्लीकेशन फीस का क्या रहेगा तो हम पहले वो डिस्कस कर लें, राइट। एप्लीकेशन की बात अगर हम करें, जनरली हमने देखा भी एसएससी बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है इनकी, और जनरल एंड ओबीसी के लिए फीस है 100 रुपीज, राइट। एंड लेकिन जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल्स, मतलब लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए फीस एग्जाम्प्टेड है। तो मतलब नो फीस, मतलब क्या है, नो फीस, फ्री में है। तो सभी गर्ल्स जो ग्रेजुएट है उनको तो अप्लाई करना चाहिए, राइट, सभी कीजिए। खैर बॉयज को भी करना चाहिए, कोई ज्यादा फीस नहीं है, 100 रुपया पूरी एप्लीकेशन की फीस है, ज्यादा नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फीस है, राइट। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज और बाकी सभी के लिए फी फ्री है। ओके फाइन। सो नेक्स्ट आते हैं, एप्लीकेशन फीस पता चल गया, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू हो जाए भी पूरा है क्या, पूरी कहानी क्या है, उसको हम समझते हैं, राइट। तो इसके लिए एक जनरल ओवरव्यू है इस एग्जाम का। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें, एग्जाम लेवल, ऑफ कोर्स एग्जाम कौन सा अपने एसएससी सीजीएल है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो ले रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल पर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोटिफिकेशन आ गई थी जनाब, 17 सितंबर को आ गई थी इनकी। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, होनी चाहिए आपकी, राइट, ग्रेजुएशन। एंड इसके बाद अपना जो आता है ग्रेजुएशन, अपनी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन भरेंगे। ऑनलाइन भरने के लिए इनकी वेबसाइट है, राइट, ये इनकी वेबसाइट है ssc.nic.in। एंड पेपर जो होंगे ऑफकोर्स ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड पोस्ट ऑफर्ड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। और ऑफिसर्स बी, ग्रुप बी और ग्रुप सी के ऑफिसर्स, उनकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन प्रोसेस होगा टीयर 1 टीयर 2, क्या क्या आएगा डिस्कस करेंगे। एग्जाम ड्यूरेशन, टीयर 1 का जो पेपर रहेगा 60 मिनट का रहेगा, क्या क्या आएगा डिस्कस करेंगे। पेपर 1, टीयर 2 की बात करेंगे, जो बच्चे टीयर 1 क्लियर करेंगे फिर टीयर 2 पे पहुंचेंगे। और टीयर 2 में पेपर 1 होगा 2 घंटे 30 मिनट का, राइट। क्या क्या आएगा डिस्कस करेंगे, सभी के लिए कॉमन होगा पेपर 1। पेपर 2 120 मिनट, पेपर 3 120 मिनट। ये सभी के लिए नहीं होंगे तीनों पेपर टीयर 2 में। टीयर 1 जो है वो सभी के लिए, टीयर 2 में जो पेपर 1 है वो सभी के लिए होगा। टीयर 2 में पेपर 2 पेपर 3 जो अलग अलग पोस्ट हैं, राइट, जो अप्लाई कर सकेंगे उन्हीं के लिए एक्स्ट्रा होगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया ही है। एंड वेबसाइट जैसे मैंने पहले बताया आपको, ssc.nic.in। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है सारे एसएससी सीजीएल 2022 को लेकर, जो हमें पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद आगे जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहां पर अभी क्वालिफिकेशन पे पहुंच गए हम। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें एक पोस्ट है, एएओ बोल देते हैं हम इसको, असिस्टेंट ऑडिट इन ऑफिसर।
इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम की हो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन डिजायरेबल चाहते हैं भी हो, आपके पास सीए हो, सीएस हो, एमबीए हो, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, मास्टर्स इन कॉमर्स हो, मतलब एमकॉम किया हो, या मास्टर इन बिजनेस स्टडीज है, बीबीए किया हो, या जिसमें आपका इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट हो, उनके लिए डिजायरेबल है। लेकिन मतलब ये नहीं है भी अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था भी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। खैर, इसमें देखिए, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन +2 में आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए और उसमें भी 60% होने चाहिए, पहली कंडीशन ये। या अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद स्टैटिस्टिक्स, जहां पर आपके पास स्टैटिस्टिक्स आपके पास सब्जेक्ट हो, या वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन। तो इसमें मैं बोलूंगा बीए विद इकोनॉमिक्स चल जाएगा, राइट, बीए विद इकोनॉमिक्स चल जाएगा, या आपके पास बीकॉम भी किया हुआ है तो भी चल जाएगा, बिकॉज उसमें 1 साल बच्चा स्टैटिस्टिक्स जो है स्टडी जरूर करता है। तो ये जो है स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए जो कर सके। कंप्लायर पोस्ट है, उसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, या इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिक्स हो एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ग्रेजुएशन में आपके पास या तो इकोनॉमिक्स हो, मतलब बीए विद इकोनॉमिक्स है, या आपने बीकॉम भी किया हुआ ऑफ कोर्स तब भी आप कर पाए बिकॉज आपने इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स जरूर पढ़ा होता है, और या मैथमेटिक्स हो। तो ये पोस्ट भी बहुत अच्छी है, कंपाइलर पोस्ट, ये भी अप्लाई कीजिए। इनके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है और इसीलिए इनकी जो कट ऑफ भी अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के, कट ऑफ काफी कम जाती है इन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। बाकी जो पोस्ट हैं सारी इनको छोड़कर, उसके लिए सिंपल सी बात है, बैचलर डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीसीए है, कोई भी है, बस ग्रेजुएशन है। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो पोस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट ऑडिट इंस्पेक्टर है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, या कंपाइलर है, इसके लिए आपको स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। वो क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक ये समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, एक एक चीज समझना। कोई भी चीज समझ ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई, ठीक है, रिप्लाई डेफिनेटली मैं करूंगा। आई होप, लेकिन समझ आएगा ही आएगा आपको, राइट। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन तो हो गई, एज क्या क्या बनेगा राइट तो अगेन एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा से रहा है एसएससी को लेकर। खैर, अभी देखिए सीएसएस आता है आपका सेक्रेटरी, जो आपके आता है ना सेक्रेटरी लेवल के जो है, सेंटर जो सेक्रेटरी जो है, वहां पर जॉब्स जो है वो 20 से लेकर 30 साल के लिए चाहिए आपको, राइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आती है उसके लिए 30 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा वो रेड मार रहे हैं ना पॉलिटिशियंस पे, वो ईडी का डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंट है। 30 साल तक उम्र ये हो। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के लिए 32 साल तक आप देख सकते हैं, 32 साल तक आप दे सकते हैं। एनआईए डिपार्टमेंट है उसके लिए 30 साल है। सीबीआई के लिए ऑफ कोर्स 20 से 30 साल है। एंड नारकोटिक्स जो है इसके लिए 18 से लेकर 25 साल तक है। सीबीईसी जो है वो 20 से 27 साल तक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है 18 से 30 तक है। अदर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जो सारी पोस्ट हैं 18 से लेकर 30 तक। और बाकी और जो डिपार्टमेंट है एसएससी के, उसके लिए आपको 18 से लेकर 27 तक है। तो ज्यादातर देखिए 30 साल तक वाले भी स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है लेकिन 32 से कम है, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये जो है अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सीएसएस वगैरह होगा, सीएसएस होता है अपना चीफ सेक्रेटरी, राइट, चीफ आई एम सॉरी सेंट्रल जो होता है सेक्रेटरी, नॉट सी चीफ, सॉरी। तो सेंट्रल जो सेक्रेटरीट होते हैं उन डिपार्टमेंट में होते हैं। तो ये सारे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग है। 32 साल तक मैक्सिमम एज है, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स वाले दे सकते हैं। और इसके अलावा 30 वाले भी हैं, जैसे ये 1, 2,
3 4 5 6, उसके अलावा 5 6 6 7 में 6 to 7 पोस्ट अलग अलग है, जिनके लिए अगर आप 30 साल तक भी हैं या उससे थोड़ा सा कम है, 30 से ज़्यादा नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 20,000 पोस्ट है यार पूरी इंडिया के लिए। 20,000, हमें तो ऑफकोर्स एक बच्चे को तो एक ही चाहिए ना। तो खैर इसके बाद एज रिलैक्सेशन के बाद आ गया ऑफकोर्स भी एज रिलैक्सेशन स्पेशलाइज क्या है, मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरीज, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में क्या क्या एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ओबीसी में है तो ऑफकोर्स 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल रही है। एसटी एसटी में है तो 5 साल मिल रही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल मिल रही है। फिजिकली हैंडीकैप्ड ओबीसी से 13 साल। फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी एसटी 15 साल। एक्स सर्विसमैन जनरल 3 साल की मिल रही है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी 6 साल की मिल रही है। एक्स सर्विस मैन एससी एसटी 8 साल की मिल रही है। तो ये एज रिलैक्सेशन है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो ऑफकोर्स इनमें कहीं फिट बैठते हैं। खासतौर पे अगर मैं बात करूं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ऑफकोर्स उनको मे बी चाहिए उनको तो बहुत अच्छा है। 15 साल तक के लिए एज रिलैक्सेशन मिल रही है अगर आप एससी एसटी से हैं और अनफॉर्चुनेटली फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। और ऐसे 10 साल जनरल कैटेगरी को मिल रहा है, ओबीसी को 13 साल एज रिलैक्सेशन मिल रही है। अगर 32 तक का अगर एग्जाम दे सकते हैं वो कितना हो गया, 47 तक हो गया, तो एज रिलैक्सेशन काफी है, राइट। तो एज रिलैक्सेशन के बाद हम आते हैं भी यार पेपर में क्या आएगा वो तो बताओ। बातें बहुत हो गई, एज रिलैक्सेशन हो गया, फीस हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, पेपर में आएगा क्या। देखिए ये है पेपर 1 सभी के लिए है। टीयर 1 में इसको बोलूंगा, टीयर 1 ये टायर नहीं होता, बहुत सारे टायर बोल देते हैं, टायर तो साइकिल या स्कूटर वगैरह उनके होते हैं, सो टीयर बोलते हैं इसको, राइट। टीयर 1 जो है इसमें क्या है, जनरल इंटेलिजेंस जिसको हम रीजनिंग बोल देते हैं। 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, तो टोटल कितने हो गए, 25 मार्क्स हो गए टोटल। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल कितने हो गए, ये 50 हो गए ये, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी 50 हो गया। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ये भी कितना हो गया, 50। तो 100 क्वेश्चन है टोटल और 200 नंबर का है और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 60 मिनट्स। 1 घंटे में करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, और ये क्वालिफाइंग रखा है इस बारे में, राइट। इसके मार्क्स जो है फाइनल जो सिलेक्शन की प्रोसेस में ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो पेपर लेकिन टीयर 1 सभी के लिए कंपलसरी है। कट ऑफ जो जाएगी उसको क्लियर करने के बाद, और ओवरऑल कट ऑफ जाती है इसकी, राइट, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं जाएगी, ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। उसके बिहाफ पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको बुलाया जाएगा, यू विल बी इनवाइटेड फॉर टीयर 2 टीयर 3 एंड सो ऑन, राइट। सो टीयर 1 में ये चीजें आ रही हैं। अभी बाकी टीयर 2 टीयर 3 में क्या है अगर मैं बात करूं टीयर 2 में, टीयर 2 पेपर 1, अभी टीयर 2 के भी 3 पेपर हैं। टीयर 2, टीयर 1 आपने निकाल लिया, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, राइट। आपकी मेहनत है, हमारी विशेष है, डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे। तो टीयर 1 में पहले सेक्शन 1 आएगा, उसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी आएगा, 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 90 नंबर का ये आएगा। वेटेज टोटल 23% दी हुई है। फिर आएगा उसी में मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 में ही रीजनिंग वगैरह एक साथ आएगा, मैथ्स और रीजनिंग एक साथ आएगा। 30 क्वेश्चन है, इसके भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 90 नंबर अभी इसके हैं, राइट। उसके बाद सेक्शन 2 आएगा पेपर 1 का, मॉड्यूल 1, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 135 नंबर, और वेटेज देखिए 35% वेटेज, इसकी 23% इस वेटेज, इसकी भी 23% इस वेटेज है। उसके बाद इसी में सेक्शन 2 में मॉड्यूल 2 आएगा, जनरल अवेयरनेस, इस बार ऐड किया इन्होंने। 25 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 मार्क्स का टोटल, और वेटेज लेकिन इसकी है 19%। इसके बाद आपको सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आएगा, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, आपने मिनिमम मार्क्स लेने हैं जो ये सेट करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन फाइनल मार्क्स में कंप्यूटर के स्कोर ऐड नहीं होंगे, लेकिन क्वालिफाइंग के लिए है बस। फिर इसके बाद डाटा एंट्री स्पीड आएगा, राइट, ये भी अगर आप देखें तो ये भी क्वालिफाइंग है, फाइनल मार्क्स में इनके स्कोर ऐड नहीं होंगे, राइट। तो टीयर 2 में पेपर 1 ये सभी के लिए कंपलसरी है, ये सभी स्टूडेंट ने देना है, चाहे वो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कर रहा है,
कंपाइलर पोस्ट के लिए कर रहा है या वो ऑडिट जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कर रहा है, राइट। उन सभी के लिए पेपर 1 सारा जरूरी है, सभी को वो देना होगा। हाँ, टीयर 2 में अगर मैं बात करूं बाकी जो रहते हैं पेपर, मतलब पेपर 2 एंड पेपर 3, इसमें देखिए अगर आप जो है जूनियर जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, आपकी वो एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आप पेपर 2 आपको एक्स्ट्रा देना होगा। ये पेपर 2 सभी के लिए नहीं है, पेपर 2 पेपर 3 सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो एलिजिबल है, जो जूनियर जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, और अच्छी बात है सभी के लिए नहीं है, बिकॉज ये आप सिर्फ खास उन लोगों के लिए जो काबिल हैं, एकेडमिक उनकी क्वालिफिकेशन इस तरह की है, वो दे सकते हैं, राइट। तो पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स होगा, उनका 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का भी, एक क्वेश्चन जो वो 2 नंबर का होगा। पेपर 3 फिर लेकिन उनका होगा जो अगेन इकोनॉमिक्स के बेस पे, फाइनेंस के बेस पे, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कर रहे हैं, जेसीओ के लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो ऑफ कोर्स जो पोस्ट हैं जिनके लिए हर एक स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, तो वो अप्लाई करेंगे। उसका भी 100 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 200। और टोटल टाइम कितना मिल रहा है जनाब आपको? 2 घंटे। टोटल आपको टाइम कितना मिल रहा है? 2 घंटे मिल रहे हैं आपको, राइट। 2 घंटे में करना है आपने ये क्वेश्चंस, और बिलीव मी, यकीन कीजिए पेपर इजी आता है ये वाला, राइट। और जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनको जरूर करना चाहिए, कुछ भी हो जाए, राइट। ये जरूर कीजिए, बिकॉज हमने देखा है प्रीवियस ईयर जो हम एक्सपीरियंस अगर हम बताएं, उसके बेसिस पे अगर हम बताएं, आपको सजेस्ट करें, देखा है भी बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी रह जाती है, इतने एप्लीकेशन भी नहीं आती उनके लिए, राइट। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इन सभी के लिए वो जरूर अप्लाई करें। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा यार, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, सही ढंग से फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर डेफिनेट निकलेगा। अपने इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट, कई बच्चे निकले हैं अभी, ऑल इंडिया रैंक जो अनुराग का है, ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड, उसका ऑल इंडिया रैंक 71 आया हुआ है एसएससी में, राइट। कई बच्चे हैं जो इनकम टैक्स में हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में ही हैं डिपार्टमेंट में, कई बच्चे हैं अपने जो एसएससी के क्लियर हुए हैं। और पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ी सी जो है फोकस चाहिए हमें, डेडिकेशन चाहिए, एंड ऑफ कोर्स सही गाइडेंस चाहिए भी, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। सारे क्वेश्चंस करने लायक नहीं होता ना, कुछ तो होते हैं बस सैल्यूट किया, उनको नमस्कार किया भी भाई जाओ, हम नहीं करेंगे आपको, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 10-10 मिनट ले लेता है, तो उन क्वेश्चंस को भी नहीं करना। तो कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ऑफ कोर्स वो सारी चीजें बच्चों को बताई जाती हैं, सो दैट उनका पेपर जो है इजीली क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में हमने सीखा काफी कुछ इस एसएससी 2022 को लेकर, अगर कोई वहम, कोई मिसकंसेप्शन थी हमारी दूर हुई, चाहे वो एज को लेकर है, क्वालिफिकेशन को लेकर है, फीस को लेकर है, प्रोसेस को लेकर है। भी टीयर 2 इस बार चेंज हुआ है, टीयर 2 में कुछ चेंजिंग्स आई हैं। चेंजिंग्स क्या है? ये सारी चेंजिंग्स हैं और कुछ नहीं है, राइट। वीडियोस को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, पहले सारे प्रोसेस को समझिए, है कौन सा प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, और उसके बाद लग जाओ तपस्या पे मेहनत के लिए रेडी हो जाओ, और दिन रात एक कर दो, पूरा एफर्ट से लगाओ, आई एम श्योर यू विल किल इट, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। अचीव तो आप करेंगे गोल, राइट। सो इनफ फॉर दिस। तो सारा हमारा पॉइंट डिस्कस हुआ, सारी वीडियो अपनी कंप्लीट हो गई है। सो नाउ डिलाइटफुल to have all of you here on YouTube, and keep smiling, keep moving forward। लेकिन पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, प्रॉब्लम आए ऑफ कोर्स बात कीजिए हमसे, बात कीजिए, जितना भी हो ऑफ कोर्स हम हेल्प करेंगे आपकी, राइट। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।